राम राम सर, राजस्थानी भाषा की खबरें में आपरो स्वागत है। सबसे पहली नजर रखेला आजरी मोटी खबरा माथे। बजट सु पहली जनता सु सुझाव लेबा की कवायद, सरकार मिली संगठना सु करा में राहत मिलवा का आसार घटिया। पंचायतारा चुनाव में जीत री जुगत कांग्रेस भी करसी प्रत्याशियों की बाड़ाबंदी, पायलट दिया सगड़ा ने भेड़ा करवा का निर्देश। स्वाइन फ्लू जेडी बीमारी को कोनी मिलियो तोड़, आज भी वही दो और मौता, भरतपुर में मिलियो पहलो मरीज। व्यापारी की हत्या का विरोध में रिसाया अलवर का लोग, बाजार बंद राख्या पाछे पुलिस के खिलाफ करियो प्रदर्शन, बेगा सु बेगा आरोपिया ने पकड़बा की राखी मांग। और केंद्र री योजना माथे होली चाल, काश्तकारी खातर बड़ी पासाल माथे कोनी हुई फैसलो, काम खातर अब तक बुलाई कोनी एक भी बैठक। सीएम वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री का दफ्तर के मायने एनजीओ और उपभोक्ता संगठना की लारे बजट सु पहली हताई राखी ही और बासु ई बारे में सुझाव मांगिया। मुख्यमंत्री का दफ्तर माथे वही बैठक में 27 संगठना सु प्रतिनिधि, आधा दर्जन मंत्री और 27 विभागों का आला अफसर भी मौजूद रहा। के पाछे मुख्यमंत्री प्रतिभाशाली छात्र, लुगाई, मोटियारा और जानकार लोगों सु भी ये सुझाव मांगिया। सामाजिक क्षेत्र में बजट का प्रावधान ने लिए संगठना सु राय लेगी बटे ही बजट में लुगाई, मोटियार, टाबरा खातिर कोई चोखो काम वे इ माथे जानकारी सगड़ा सु मांगी गई। अबकाली बार सरकार बजट में जनता ने कड़वी गोली दे सके जिसका संकेत मिले है, बाने देखता हुआ अबकाली बार करा में मोटी रियायत मिलवा कासा मुश्किल लाग रही है। सरकार की आमदनी में ई बार करीब 4000 करोड़ रुपया की कमी का आसार हुआ है। पाछली बार हुई घोषणा पाछे सरकार की हालत कासा मुश्किल होगी। सरकार मौजूदा वित्त वर्ष में ही कई विभागों का बजट में कटौती कर दी है। केंद्र सरकार भी राज्य ने देबाड़ा फंड में कटौती कर कोड में हाजरू काम करियो है। सीएम वसुंधरा राजे कर सलाहकार समिति की बैठक में उद्योग व्यापारिक संगठन के साथ हताई में एक संकेत लारेला दिना दियो हो। आपने सागे बजट की खबर माथे अब हताई खातिर गोवर्धन चौधरी जयपुर से जुड़ रहा है। जयपुर गोवर्धन है। गोवर्धन, आप सब पहले जानना चाह रहे हैं कि आज की सामाजिक संगठन के सागे और लुगाई मोटियाना के सागे बैठक हुई, बीर मायने सरकार ने कई सुझाव मिलियो हो? गोवर्धन, आप तक हमारी आवाज पूग रही है? गोवर्धन सु फिर आप बात करने की कोशिश करा, लेकिन ये बीच में आपने बता दिया कि बजट सु पहली सरकार की तरफ से हताई को कार्यक्रम चल रही है। ये हताई का कार्यक्रम की अगर बात करा तो ई मायने सुझाव लिया जा रहा है। सबसे पहली कर सलाहकार समिति की एक बैठक बुलाई गई ही, जी के पाछे हुई बैठक में काश्तकार सु चर्चा होगी ही, अलग अलग विभागों की समीक्षा रो काम होगो हो। के पाछे भी सुझाव मांगे गया है। आज जी की बैठक ही भी मायने सामाजिक संगठन ने भेड़ो करियो गयो। सामाजिक संगठन की लारे ही ये बैठक रे माय लुगाई, मोटियार और टाबरा ने भी बुलाया गयो और बासु भी राय लेबा की कोशिश करेगी। ये बीच में जी का सुझाव है, बीच में एक मोटी बात आ निकल आ रही है कि अबकाली बार सरकार जी का कर लाग्या करे, बा माथे कोई रियायत री बात आपने कोनी देवेला। हो सके कि केंद्र की जो योजना है बी में राज्य का बजट की घोषणा में कटौती पाछे अबे वो सवाल उबो हो रही है कि राज्य की तरफ से 4000 करोड़ रुपया री जो कमी है बिना क्या पूरी करे जावे, तो इनमें आम जनता ने कोई सुधार री उम्मीद की कवायद अठेसू को नहीं करी जा सके। गोवर्धन जुड़िया अपनी लार। गोवर्धन, आप जानना चाह रहे हैं कि जी की आज बैठक हुई लुगाई मोटियारा की और सामाजिक संगठन की, भी में सरकार ने कई सुझाव दिया गया? देखो, मोटो सुझाव की पहली मीटिंग ही एनजीओ और उपभोक्ता संघ के प्रतिनिधियों के साथ है। बिक मायने एक तो सरकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग के वास्ते एक आजाद संस्था बनावा की मांग आई है, क्योंकि अब बार गवर्नमेंट कन कोई भी योजना की मूल्यांकन करवा वास्ते, मॉनिटरिंग करवा वास्ते कोई स्वतंत्र एजेंसी
कोनी एनएसएसओ और की सेंटर की कुछ सर्वे एजेंसियां बाके जरिए आंकड़ा जुटाया जावे। तो मोटो सुझाव एक वही आयो है कि एक जितनी भी योजना चला रही है सरकार, कार्यक्रम चला रही है, बाके वास्ते एक इंडिपेंडेंट एजेंसी सरकार बनावे। दूसरो एक बड़ो सुझाव वो आयो है कि स्वास्थ्य सेवा जबकि भी हॉस्पिटल और दवाई की जबकि भी स्कीमा है, स्वास्थ्य सेवा पर राजस्थान सरकार को खर्चो बहुत कम है। ये खर्चा ने जीडीपी को फिलहाल जितो भी है वो 1% भी कोने, इन 1.25% बढ़ावा तक की मांग है। इसके अलावा भी उपभोक्ता कल्याण के वास्ते ज्यादा काम करवा को सुझाव आयो है। सामाजिक सुरक्षा के ऊपर जो बजट है बिन बढ़ावा की मांग आई है। लेकिन सीएम बैठक में एक बात खास तौर कही है कि सरकारी नौकरी की तरफ जब तक का भी प्रतिभाशाली छात्र है देख वो बंद करे। एकमात्र उपाय रोजगार के तौर पर सरकारी नौकरी न देखे, प्राइवेट सेक्टर में और जगह दूसरा सेक्टर है बाकी हमारी जगह अवसर मौजूद है, बाकी तरफ भी युवा आकर्षित हुए, वरना अकेली सरकारी नौकरी के दम पर आगे सर्वाइव कौन कर सके। मोटी बात है पण करा में एक कटौती वाली बात भी गोवर्धन आ रही है कि रियायत जनता ने कौन मिलेली, क्योंकि केंद्र की तरफ से 4,000 करोड़ रुपया री जिकी मदद थी भी ने अपके वाली कम करी जा रही है। बिल्कुल देखो स्टेट गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू आबा का जितना भी सोर्स है ई बार कम 4,000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू लॉस, मतलब अता पीसा कम आसी सरकार का 4,000 करोड़ को घाटो है सीधो सीधो। और ई घाटा को नतीजो वो हुई है कि सरकार कई डिपार्टमेंट का बजट में अबार भी कटौती कर दी चालू वर्ष में भी, और आगा आबाड़ो जो बजट है बी के मायने भी हर डिपार्टमेंट की एवरेज 10-15 करोड़ रुपया हर डिपार्टमेंट का बजट में कटौती होना तय है। दूसरी बात है कि नया बजट में सरकार जनता के लिए भी कोई लोक लुभावन बजट को नहीं देवे, बी के मायने भी कुछ नया कर अगर न लगावे तो रियायत तो मिलवा की कोई सवाल ही को नहीं। वो एक मोटो संकेत मुख्यमंत्री जी की पहली बजट पूर्व मीटिंग ही उद्योग संस्था के साथ बिकमाने दे चुकी है, क्योंकि मुख्यमंत्री भी बैठक में साफ तौर थे टैक्स रियायत की बजाय ये बात ने बताओ कि क्या सरकार आपकी आमदनी बढ़ावे। तो यूं साफ संकेत है कि नई कोई राहत मिलवा की उम्मीद कोई टैक्स में या कोई दूसरी रियायत के मायने को नहीं। ठीक से गोवर्धन की जानकारी खातिर तो गोवर्धन जी का समाचार आपने तक पुगाया भी हिसाब से अपकाली भर बजट से ज्यादा उम्मीद करवा की जरूरत को नहीं है। बीच में सियासी खबर की अगर बात करा तो बीजेपी की पाछे अपकाड़ा पंचायत चुनाव रेमाए कांग्रेस भी आपरा प्रत्याशियों की बाड़ाबंदी करवा को फैसलो करियो है। कांग्रेस का मुखिया सचिन पायलट सगला पर्यवेक्षका ने पार्टी का पंचायत और जिला परिषद का चुनाव प्रत्याशियों ने एक ठोर माथे भेड़ो करवा का आदेश दिया है। पार्टी का प्रत्याशियों ने कट्ठे राखे जावे लो और माँ माथे कौन पीछा लगासी खातिर फोन माथे ही निर्देश दिया गया। बताया जावे कि कांग्रेस ने डर लाग रही है कि यह नहीं करवा पर कोई जना सरकार की सागे जा सके, पर नर नेता पार्टी ने माए बाड़ाबंदी की बात सु नट रही है। हमारी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता कर्मठ कार्यकर्ता है जो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर लड़ने वाले हैं, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि टोंक में वो एक भी कांग्रेसी को उठा के ले जाके दिखाए तो मैं मान जाऊं। तो भी एकजुट तो रहना ही पड़ेगा सर, जीते हुए वो बिल्कुल एकजुट रहेंगे। हम तो कोई बाड़ाबंदी में विश्वास करते नहीं है, लेकिन एकजुट रहेंगे सारे के सारे जो जीत कांग्रेसी जो उम्मीदवार है वो सारे उम्मीदवार एक जगह हम कोई बाड़ाबंदी नहीं करेंगे, लेकिन वो कहीं नहीं जाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। अबे आपने लार दिनेश जुड़े है। दिनेश आपरा समाचार रहा कि पायलट का निर्देश है, पर अजीत सिंह ने मैं सुनिया बे नट रहा इन मामला में कई हेर फेर है। ये सुनी जी देख रहे हैं राजनीतिक पार्टी है, नेता तालाक हो कैमरे में आए कोई इसी बात कौन के सीधो सीधो आरोप लागे, क्योंकि भाजपा भी जो है कार्यकर्ता नेता रे प्रशिक्षण शिविर के नाम जो है बाड़ेबंदिया काम ने अंजाम दे रहा है। तो आज जो पंचायत चुनाव जिला परिषद रहा है अंतिम चुनाव चुनाव खत्म हो गया है। अब सबने जो जीते जो चुनाव लड़िया पाने भेड़ा करना काम शुरू हो जालो। देर रात में बाड़ेबंदिया की तस्वीर देखला किया हुआ है, खेती गाँव रा आदमियों नागौर रहा है जो पंचायती डाल ला गया कि किया बाड़ेबंदी हो है। 5 फरवरी ने गिनती होली 5 आई बाड़ेबंदी रैली और पायलट फोन पर सना और की भाई आगो खर्चो पूरा उठाओ लो, क्योंकि हर फरमाइश पूरी होली जनता जब चुनाव नहीं होला जिला प्रमुख कोई प्रमुख रहा है, क्योंकि सत्तारूढ़ सरकार भाजपा ही है। कोई दल बदल रो कानून में लागू को नहीं हो विधानसभा लोकसभा चुनाव, तो इनमें कोई अगर पार्टी रो सदस्य दूसरी पार्टी में मिल गयो तो सीधो वो है क्रॉस वोटिंग खतरा कार्ड चुनाव हार जाला, तो इनमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहे और जीत रो सवाल है। और पायलट इनमें कोई तोड़ कसर को नहीं चाहे कि कई की चूक होवे और क्रॉस वोटिंग रो नतीजो होवे बाकी हो जाए तो कह सका कि बाड़ेबंदी रो अब जो है
शुरू हो गया है। दोनों ही दल देर रात जो सदस्य है पाने इच्छा करने में जुट जाओ। तो आ खबर तो आप उगा दी, पण आ जो कांग्रेस री चिंता है, आ चिंता की बात न ले रहे कई निकाय चुनाव जिसे हाल यहाँ चुनाव है, पंचायत चुनाव में देखभाल मिल सके, दला में हेरफेर हो सके। जी पायलट रो कहो निकाय चुनाव में कांग्रेस मुद्दों बनायो कि सीधा महापौर चेयरमैन जो है सभापति पे चुना जाता ले चीज वो बारे में यार इश्यू कौन बनायो और कांग्रेस बारे में भी कौन। अब आ करो कि जो भाजपा की सरकार है तो एक लालच हो गए कि सत्तारूढ़ सरकार है पी के सागे जावा जो गाँव रो काम हो तो रुपया मारे भी दे वो एक नेता मन में लालच हो जाहिर बात है। और भाजपा पूरी कोशिश करेगी भी बोर्ड बनने में एक दो सदस्य हुए तो कांग्रेस का थोड़ा लाए तो इनमें खुला जो जिला प्रमुख जो चुनाव लड़ लो ये बारे बंदी में एक आधी राय मसीदा चर्चा कर लेनी भाई सारे कौन तो कैंडिडेट जो है तारी चॉइस रहे जो फिर जिला प्रमुख रो आगे कर लिया सागे वो भी काम हो जाती सागे पानी एकता भी कर लेती सारा मोबाइल बांगा बंद करा जमा कर लेती। और जो भाड़े बंदी रो एक जो अलग ही बजो एक अलग ही जो चुनाव में माहौल हो वो अब इस 5-6 दिन वही चाल लो फरवरी से पहले सत्ता पाए और उप प्रमुख और उप प्रधान आ चुनाव निमट जाला जरा वही बाड़े मंदिर ताला खुलेला और मारा वाला। ठीक है दिनेश जी जानकारी खातिर। तो दिनेश जी की जानकारी पुगाई भी का हिसाब अब बीजेपी में भी कांग्रेस में भी बीजेपी रो हाल होबाड़ो है जिया तैयारी बीजेपी करी है। बीजेपी ने जिको डर लाग्यो है वो डर अब कांग्रेस ने लागबा लाग्यो है। पंचायतारा चुनाव का नतीजा आया सुपेली आपरा प्रत्याशिया ने बाड़ाबंदी का मायने कांग्रेस राख बाकी पूरी तैयारी अठे कर मिली है। अब अगली खबर माते हालेला और आ खबर है जोधपुर संभाग में स्वाइन फ्लू का पग पसार बासू आमजन में कासा डर भर गयो है। अब अस्पताल में मरीज आ रही है पण आमे नरा मरीज बीमारी का शिकार कोनी है पण बेम का हालात में अठे पूग रही है। बठी प्रदेश री अगर बात करें तो प्रदेश ने माए स्वाइन फ्लू से मौता 34 होगी है। काल री 32 मौता पछे आज जयपुर में डीडवाना में एक स्वाइन फ्लू को शिकार रोगी की मौत होगी। और इस मामला में पूरी तरफ से चिकित्सा विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया है एहतियात बरतवा खातिर। यह कोनी लाग रहा है कि लोगा में ई बीमारी से डर भरियोड़ो है बल्कि सगला पश्चिमी राजस्थान का लोगा में ई को बेम है। इस कारण से सरकारी स्तर माथे लोगा सु डर काढ़वा की कोशिश हो रही है। इस बारे में मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल डॉक्टर AL भाट सु में बात करी ही। भाट रो कहना हो कि डरबा की जरूरत को नहीं, सरकार बीमारी से निपटवा ने इंतजाम कर रखा है। खातर विभाग ने भी मुस्तैद राखबा का निर्देश हुआ है। स्वाइन फ्लू को लेकर सिर्फ जोधपुर ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी राजस्थान में एक खौफ व्याप्त है। हर व्यक्ति डरा हुआ है स्वाइन फ्लू को लेकर। इसकी वास्तविक स्थिति क्या है और सरकारी स्तर पर क्या कोशिशें की जा रही है इसकी रोकथाम के लिए, इसी संबंध में बात करते हैं हम मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल AL भाट साहब से। डॉक्टर साहब वास्तविकता क्या है, लोगों में इतना डर व्याप्त है स्वाइन फ्लू को लेकर, हकीकत क्या है? नहीं, इस संबंध में लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। राजस्थान सरकार ने इसको बड़ी गंभीरता से लिया है। CM महोदय साहब ने खुद ने मीटिंग ली, फिर चीफ सेक्रेटरी साहब ने मीटिंग ली है और इसका पूरा जायजा लेने के लिए कल माननीय चिकित्सा मंत्री जी ने मीटिंग ली जिसमें पूरे राजस्थान भर के व्यवस्था के मरीजों की स्थिति, जिनके पॉजिटिव कितने हैं, नेगेटिव कितने हैं और जांच की सुविधा और वेंटिलेटर की स्थिति, आइसोलेशन वार्ड, सब बारे में पूरा जानकारी चिकित्सा मंत्री महोदय जी ने ली थी। और उसमें पाया गया कि लगभग सभी जगह साधन उपलब्ध हैं और जहाँ कहीं भी कुछ साधनों की कमी थी वहाँ मंत्री जी ने आदेश दिए हैं, वो कल ही पूरे हो गए हैं। कार्य स्तर पर जो कोशिशें की जा रही है उसमें नया डेवलपमेंट ये हुआ कि जांच निःशुल्क की गई है, तो वाकई में जांच निःशुल्क शुरू हो गई है या सिर्फ कागजों में ही है? नहीं, पहले भी जांच निःशुल्क थी, अभी भी निःशुल्क ही चल रही है। और जो सरकार ने अभी जो अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, जिसको कि जो स्वाइन फ्लू सस्पेक्ट नहीं किया है क्लिनिशियन ने और वो अपनी इच्छा से कराना चाहते हैं, तो उसमें इसका जो कॉस्ट पहले 1000 रुपये थी उसको भी घटा के 500 रुपये कर दिया गया है। सरकारी जो अस्पताल हैं उनमें क्या विशेष व्यवस्थाएं की गई है? हमारे सारे सरकारी अस्पतालों में अलग से आउटडोर है, ICU वार्ड है। हमारे यहाँ जैसे तीनों हॉस्पिटल में मिला के 24 आइसोलेशन बेड हैं और 12 बेड हैं वो ICU हैं, उनमें वेंटिलेटर लगे हुए हैं। और अगर ज़रूरत पड़ी तो इतने ही आइसोलेशन के बेड सेकंड
उसके लिए भी तैयार हैं, रिजर्व है हमारे पास। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इतने और बेड्स को हम आइसोलेशन में कन्वर्ट करके तैयार कर सकते तो हैं। ये थी डॉक्टर एल भाट से हमारी खास बातचीत। डॉक्टर साहब ने आश्वस्त किया है कि मरीजों को डरने की कतई जरूरत नहीं है। सरकार और डॉक्टर्स हर तरह की समस्या का समाधान करने के लिए सक्षम है। कैमरा पर्सन समीर खान के साथ मोइनुल हक, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जोधपुर। स्वाइन फ्लू को पहलो संदिग्ध मरीज मिलिया पाछे भरतपुर जिला में भी हड़कंप मच गयो। मेडिकल टीम की तरफ से संदिग्ध का घरवाला ने एहतियातन टेमी फ्लू की गोलियां दी गई। मेडिकल टीम की जांच रिपोर्ट का आधार पर मरीज का इन्फ्लुएंजा ए ग्रुप पॉजिटिव होने की जानकारी मिली ही। जिला अस्पताल रा पीएमओ डॉक्टर देवी सिंह बताया कि मेडिकल डायरेक्टरेट की वेबसाइट माथे गिरिराज कॉलोनी का निवासी 61 साल का एक जना रे माए बीमारी मिली ही, जी के पाछे जयपुर में इलाज भी को जारी है। मेडिकल टीम ने जानकारी मिली ही कि संदिग्ध मरीज डायबिटीज, निमोनिया और हाइपरटेंशन की बीमारी से शिकार है। मरीज ने प्राइवेट नर्सिंग होम सु जयपुर का नारायण हृदयालय में 20 से 28 जनवरी तक भर्ती रखे गयो। जठे भी की पैथोलॉजी में हुई जांच में स्वाइन फ्लू की पुष्टि होगी है। और हमने जो सूचना निकाली थी उसमें एक राधे श्याम 61 वर्ष गिरिराज कॉलोनी भरतपुर का पॉजिटिव दिखाया हुआ था। तो तुरंत हमने और वहाँ उसके घर पर टीम भेजी और सादत मालूम करवाया। तो वो मरीज़ पहले यहाँ अरोड़ा हॉस्पिटल में भर्ती था, इसके बाद उसको रेफ़र कर दिया गया और जयपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल में नारायण हृदयालय में भर्ती रहा 20 तारीख से लेकर 28 तक। उसके बाद वो यहाँ ठीक होकर आ गया। अभी अपने साथ सुरेश जुड़े हैं भरतपुर से। सुरेश, आप वो जानना चाह रहे हैं कि जो संदिग्ध मरीज है भी के बाद में भरतपुर में कई इंतजाम रखे गए हैं। देखो, सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि आज जैसे ही संदिग्ध मरीज स्वाइन फ्लू के समय मरीज की बात सामने आई, भरतपुर जिले में हड़कंप या खबरें सुन के मत गो। और दूसरी बात ये, जब डॉक्टर देवी सिंह जो पीएमओ हैं भरतपुर के, उनसे जब बात हुई तो उनको कहना यही हो कि स्वास्थ्य विभाग की जो वेबसाइट है बातें पतो इनको पता लगाओ कि वहाँ पे कोई भरतपुर शहर की गिरिराज कॉलोनी को एक निवासी 61 वर्षीय राधेश्याम और वो जयपुर में भर्ती है और वहाँ के स्वाइन फ्लू। तो बाकी आधार पर यहाँ की जो जिला स्तर की जो टीम है, मेडिकल टीम पीएमओ ने भेजी वहाँ के घर और वहाँ जा करके वहाँ के जो और परिजन है राधेश्याम के मरीज संदिग्ध मरीज है उनको ट्रीटमेंट दी है और गोली वगैरह दी है और उनको खास ख्याल रखने की उन्होंने इंतजाम किया। बाकी बात जो खबर ही सामने आ रही थी जो आई के जो ये है 20 तारीख को यहाँ प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती हो भरतपुर में, वहाँ के निमोनिया और इस तरह की कोई बीमारी, बाकी बाद वो रेफर कर दिया गया जयपुर, वहाँ को इलाज कर रहा हो। बाकी बाद स्वाइन फ्लू की खबर स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट से ही बनने पता लगे। ठीक है सुरेश, जानकारी खातिर। तो भरतपुर की खबर पाछे अब थ्यावस को टाइम हो गयो है। थ्यावस पाछे आपरी बीच में फिर हाजिर वेला खबर राजस्थान की जारी राख। अब एक खबर अलवर सु है। शहर का ज्वेलर सुरेश गुप्ता का हत्यारा ने पकड़वा की मांग न लेर आज अलवर बंद राख्यो गयो। शहर में सराफा व्यापारी कमेटी, संयुक्त व्यापारी महासंघ समेत विभिन्न संगठनों का आह्वान माथे अलवर बंद को ऐलान हुआ। तो बटे ही जिला अभिभाषक संघ की अलवर ने बंद को समर्थन दियो। सागे ही जिला मुख्यालय माथे अदालत में वकील काम बंद राख्यो। व्यापारी बेगा सु बेगा आरोपिया ने पकड़वारी अठे मांग राखी ही। अलवर बंद नहीं है, केवल मात्र अलवर को शौक के लिए अवकाश रखा है व्यापारियों ने। स्वेच्छा से सभी व्यापारी ने अपना अवकाश रखा है। जो सुरेश जी गुप्ता का निर्मम हत्या हुई है उसके शौक के लिए ये अवकाश रखा है। बंद का तो एक्चुअली यही है कि देखो हर आदमी दुखी तो है ही, और ये भी एक अलवर में तो पहली घटना ही हुई है। बाकी प्रशासन लग रहा है ऐसी कोई बात नहीं है, प्रशासन से हम लोगों की बात भी हुई थी, वो भी अपनी पूरी कोशिश में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपकी सरकार का पहला आम बजट में राजस्थान ने एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की सौगात दी ही, पण अपनी सरकारी माथे हाल तक ढील बरत रही है। सरकार और कृषि विभाग मोटी पासाल की ठोर ने लेर भी फैसलो कोनी कर सकिया है। अठे तक की एक भी बैठक ई बारे में कोनी बुलाई गई, जबकि केंद्र की तरफ से 50 करोड़ रुपया ई खातर जारी वे चुकिया है। पहली गहलोत राज रे माए बीकानेर में केंद्रीय यूनिवर्सिटी खोलवा को प्रस्ताव हो, पण राज्य अठे यूनिवर्सिटी खोलवा चावे है।
कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी अविकानगर टोंक में इन्हें खुलाबो चारिया है पण आखिरी फैसलो मुख्यमंत्री ने लेवनो है बटे ही कोटा और 12 में इके खुलबा की उम्मीद जानकार के रिया है। राजस्थान कृषि प्रधान स्टेट है और निश्चित रूप से यहाँ पर एग्रीकल्चर क्लाइमेट जोन के हिसाब से 10 सेंटर हम लोगों ने बना रखे। यहाँ की भौगोलिक विभिन्न परिस्थितियों में रिसर्च के लिए आवश्यकता थी और देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने बजट घोषणा पत्र में देश में 2 केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की जो घोषणा की है उसमें एक राजस्थान भी है और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें केंद्र सरकार के द्वारा कृषि विश्वविद्यालय की एक सौगात दी है। पासाड़ा रिमाय सूर्य नमस्कार योगा और ध्यान ने अनिवार्य करवा की तैयारी का सरकार का प्रस्ताव माथे कांग्रेस सुरो एतराज है। विरोध पाचे तर्क है कि वो प्रस्ताव सियासत ने निजरा माथे राख लागू करवा की तैयारी है। कांग्रेस आरोप लगाया कि विकास का वादा करवाली बीजेपी सरकार आई टेम यान ही करया करे पण कांग्रेस पढ़ाई को भगवा करने की साजिश ने कामयाब कोनी होबा देसी सागे ही कांग्रेस की कि टाबरा की सेहत माथे निजरा राखता हुआ अगर वो कदम उठाई गयो है तो बाको स्वागत है। राज्य सरकार की यदि भावना यदि शुद्ध है, यदि बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रख के योग और सूर्य नमस्कार कराया जा रहा है तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, लेकिन इसके पीछे अगर उनका हिडन एजेंडा है, यदि वो सांप्रदायिकवाद के ना रूप के अंदर इसे लेते हैं और बच्चों में संस्कार ये डालने का प्रयास करेंगे कि हिंदूवाद का जो है वो उनकी जो भावना रही है उसको लेके यदि वो दुर्भावनापूर्ण तरीके से यदि लागू कर रहे हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस पूरे राजस्थान में विरोध करेगी और ये उनकी ओछी मानसिकता है। शहीद दिवस माथे सचिवालय में सीएम वसुंधरा राजे मंत्री और आला अफसरा सागे ही सचिवालय कर्मचारी आज गांधी जी ने पुष्पांजलि अर्पित करी। अठे सचिवालय में गांधी जी की मूर्ति के सामने सर्वधर्म प्रार्थना सभा रखी गई। प्रार्थना सभा में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया, चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी, मुख्य सचिव CS राजन के अलावा सगड़ा विभागों का अफसर और कर्मचारी शामिल हुआ। इससे पहले सवारे 11 बजे 2 मिनट को मौन रखे गयो। गांधी जी ने अठे श्रद्धांजलि देगी। शहीद दिवस का मौका पर राजधानी जयपुर में कई कार्यक्रम हुए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी माथे भी बापू ने नमन करो गयो। PCC में सर्वधर्म प्रार्थना सभा और पुष्पांजलि को कार्यक्रम हुआ। पदाधिकारी और कार्यकर्ता महात्मा गांधी की तस्वीर माथे पुष्प अर्पित करया और आपरा विचार दिया। इस मौका पर PCC चीफ सचिन पायलट, जगन्नाथ पाड़िया और दुरू मियाँ समेत नरा नेता मौजूद हैं। आज का दिन हम सबके लिए एक मौका है जिस पर कि हमको आज के हालात के बारे में चर्चा करनी चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक तरह से सत्य अहिंसा के प्रतीक थे। आज जो कुछ देश में हो रहा है ऐसा लगता है कि हम उससे बिछड़ते जा रहे हैं। अजमेर में भी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर नरा संगठन और लोग बाने याद करया। गांधी भवन पर महात्मा गांधी की प्रतिमा माथे पुष्पांजलि अर्पित करेगी। जिला शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से सब बाने श्रद्धांजलि देबा को कार्यक्रम रखे हो। जयपुर की ज्योतिनगर पुलिस एक गाड़ी चोर ने पकड़े है। जानकारी के मुताबिक आरोपी लालकोटी सब्जी मंडी में साग को ठेलो लगाया करता हो। आरोपी को नाम कालूराम है जिको बस्सी को रेबाड़ो है। आरोपी खासा दिना पहले साग लेबा ने आया एक जना की बाइक ने चोरी कर लियो हो। पाछे गाड़ी का नंबर भी वो बदल लिया। 2 दिन पहले जदे गाड़ी रो मालिक अठे आयो तो बन्ना आपरी गाड़ी की पहचान होगी और पाछे वो पुलिस ने खबर दी। पाछे पुलिस जांच करी और आरोपी ने पकड़ जेल में गालियो। ये अपना लालकोटी जो सब्जी मंडी है ना, यहाँ ये मोटरसाइकिल के ऊपर बैठा हुआ था तो जो मुर्तगिस पार्टी है उसके साला ने उस मोटरसाइकिल को पहचान दी। पहचानने के बाद में उसने अपने जीजा को बुलाया कि यार ये मोटरसाइकिल मुझे वही नज़र आ रही है, शायद हो सकता है कि वही हो। तो उसने बुला करके और कहा कि भाई अपने कागज़ भी साथ लिया ना, अपने इंजन नंबर चेस नंबर मिलाएंगे क्योंकि इसके नंबर प्लेट अलग अलग रखी थी। ला करके और इंजन नंबर चेस नंबर मिलाए तो इंजन नंबर चेस नंबर वही मिले जो चोरी हुई गाड़ी थी। तो राजस्थानी भाषा का समाचार में आज इतना ही, पण देश प्रदेश री जानकारी थे माँ की वेबसाइट माते ले सको हो। आगे जयपुर जंक्शन का हाल की सागे आप इलाज जुड़ेली पूनम शर्मा। राम राम सा।